सेक्रेटरीट की मसाजिद आज तक मुकम्मल नहीं हुई। आप लोग कोई देखे में उसकी मीनार कहीं पे दिख रही है? आपको कहीं पे मीनार नहीं दिख रही। अभी तक मस्जिदें, दो मसाजिद है, मस्जिद दफ्तियार है, मस्जिद हाशमी है। बोडुप्पल में 384 एकड़ वक्फ अराजी बिक रही है, वहां पे लोगों को आबाद कराइए। जहां 50 एमएलए खड़ाना चाह रहे हैं, 3 एमएलए 4 एमएलए आपको वहां से आ जाएंगे अगर वो आबाद हो जाएंगी। 100 चिल्लर एमएलए रखकर केसीआर साहब ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं। 13 से ज्यादा एमपीज रखकर ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं। हर जगह पे आपके मेयर्स, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स रख के ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं। तो आप जैसा कि हर वक्त मुसलमानों के साथ झूठा वादा कर लेते आए, आप हालांकि थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कौन सी मस्जिद शहीदी मेरे इल्म में नहीं है। जब 200 से 300 पुलिस का अमला तोड़ता है तो वो आपके इल्म में नहीं है, मतलब आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। बल्दिया के जेसीपी आके मस्जिद को शहीद करते हैं 4 फ्लोर की, आपको इल्म में नहीं है तो आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। अंबरपेट में एक बीजेपी का एमएलए अरेस्ट होता है, दुनिया का हंगामा होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पे मौजूद हो जाते हैं, आपको इल्म नहीं है कि मस्जिद कैसा टूटी। नहीं आया, आधी बात बोल के पब्लिक को बेवकूफ बनाना आया आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो मेरे से लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, मैं आपको सेंड करता हूं। असेंबली अभी चल रही है, अगर आपके पास सवालात नहीं है मैं सवालात देता हूं। माइनॉरिटी लोन के लिए बात करिए। माइनॉरिटी लोन जो मुसलमानों को 50 करोड़ दिए, 70 करोड़ सैंक्शन नहीं हुआ। आपके गरीब भाई खुसूसी बिलखुसूस ओल्ड सिटी से हजारों आदमी ने डाला माइनॉरिटी लोन के लिए। कई लोग परेशान हैं। हुकूमत से अगर आप लोन नहीं दिला सकते, हुकूमत की वाहवाहीगिरी अगर आप कर रहे हैं, कोई फायदे की आपकी वाहवाहीगिरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 फरवरी 2023 हम तमाम लोग तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड आए, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिले और इनको आगाह करे कि आपकी एक 5000 करोड़ खरीफ की प्रॉपर्टी लुट रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह व ताराज हो रही है। इसका इल्म वक्फ बोर्ड को अभी तक नहीं है। 2018 में मैंने इसके ताल्लुक से एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, तमाम सर्वे नंबर्स डालकर। उस सर्वे नंबर्स को फॉलोअप करते हुए वक्फ बोर्ड ने तमाम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स को अहकामात दिए कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसकी रजिस्ट्रेशंस मत कराए। अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशंस रुक गए हैं, पर आज भी वहां पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तकरीबन 7000 घर बन चुके हैं। 7000 घर वहां पे वक्फ बोर्ड की जमीन पर बन चुके हैं और वो लोग जो लिए वो भी बेवकूफ बन गए हैं। वो भी मासूम लोगों को इत्तला नहीं थी कि वक्फ प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी है बिलखुसूस बोडुप्पल में। इसके सर्वे नंबर्स आप लोग नोट कर लीजिए। सर्वे नंबर शुरू होता है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 91, 92, 93, 94, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 150। ये जमीन का रकबा है 384, 384 एकड़, जो आज लैंडको और हुसैन शाह वली के बाद अगर कोई प्राइम प्रॉपर्टी सिटी में है तो ये प्रॉपर्टी है। यहां पे तकरीबन 2 लाख रुपए गज जमीन की वैल्यू है। यहां पे लूटने वाले जो लोग हैं वो सियासत से ताल्लुक रखते हैं। वहां के एमएलए मल्ला रेड्डी साहब है, वहां के मेयर टीआरएस के हैं, बोडुप्पल मेयर टीआरएस के हैं, वहां के कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं। ये तमाम लोग अपनी नॉलेज में रखकर इसका काम कर रहे हैं। अगर 100 चिल्लर एमएलए रखकर केसीआर साहब ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं, 13 से ज्यादा एमपीज रखकर ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं, हर जगह पे आपके मेयर्स, कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स रख के ये वक्फ प्रॉपर्टीज को नहीं बचा सकते हैं। तो आप जैसा कि हर वक्त मुसलमानों के साथ झूठा वादा कर लेते आए, आप हालांकि थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कौन सी मस्जिद शहीदी मेरे इल्म में नहीं है। जब 200 से 300 पुलिस का अमला तोड़ता है तो वो आपके इल्म में नहीं है, मतलब आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। बल्दिया के जेसीपी आके मस्जिद को शहीद करते हैं 4 फ्लोर की, आपको इल्म में नहीं है तो आप कैसी हुकूमत चला रहे हैं। अंबरपेट में एक बीजेपी का एमएलए अरेस्ट होता है, दुनिया का हंगामा होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस वहां पे मौजूद हो जाते हैं, आपको इल्म नहीं है कि मस्जिद कैसा टूटी। हैदराबाद में एफआईआर होती है मस्जिद टूटने पर, 8-8 मस्जिद का रिकॉर्ड है। तो आप मुसलमानों के साथ दिलादारी कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ आप गलत कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट के साथ जीत के आकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। आप अपने काउंसिल में तक एक मुसलमान को नहीं बिठाते हैं। आप मीडिया वाले को बोलते तुम है ना बस है, ये आपका तरीका है। कभी बोलते बैठो बैठो तुम्हारे बाप को बोलता हूं। सेक्रेटरीट की मसाजिद आज तक मुकम्मल नहीं हुई। आप लोग कोई देखे में उसकी मीनार कहीं पे दिख रही है? आपको
कहीं पे मीनार नहीं दिख रही अभी तक। मस्जिदें, 2 मसाजिद है, मस्जिद दफ्तियार है, मस्जिद हाशमी है, अभी तक आपने उसका कंस्ट्रक्शन नहीं करा। शर्म आ रही है मेरे को। आज हमारा एक एमएलए अगर दमदार अगर असेंबली में होता तो वो मुशायरा नहीं करता था, ये बोलता था कि आप मणिकुंटा जागीर को लूटे, आपने लूटा। आप एक तरफ तेलंगाना गवर्नमेंट पार्टी थी, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पार्टी थी, ये बोलना नहीं आया। आधी बात बोल के पब्लिक को बेवकूफ बनाना आया आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो मेरे से लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, मैं आपको सेंड करता हूं। 5 लाख के करीब हुसैन शाह वली की जागीर, जिसका मेमोरेंडम डालना था गवर्नमेंट को कि ये वक्फ की है, वक्फ को दे दो, उस पे आप आला से आला वकील लगाकर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड से आप हासिल कर लिए। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद है। आप तारीफ करे थे वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन क्यों बंद है, शुक्रिया अदा करे थे आप वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड सेक्शन बंद होने पर, क्यों शुक्रिया अदा करे थे? आज पब्लिक को बोलिए, बोडुप्पल में हजारों एकड़, करीब 384 एकड़ वक्फ अराजी बिक रही है, वहां पे लोगों को आबाद कराइए। जहां 50 एमएलए खड़ाना चाह रहे हैं, 3 एमएलए 4 एमएलए आपको वहां से आ जाएंगे अगर वो आबाद हो जाएंगी। आज ओल्ड सिटी में किसी का घर अगर होता है तो 30 गज 35 गज का होता है मेरे भाई। 384 मेन सिटी में बोडुप्पल में, आज मैं खुलासा कर रहा हूं, सर्वे नंबर्स दे रहा हूं। वक्फ बोर्ड को चाहिए वहां पे कोई रोड नहीं डालने देना। हुकूमत अगर रोड नहीं डाली तो कौन घर खरीदता? ड्रेनेज लाइन वहां पे अगर नहीं आई तो कौन घर खरीदता? वहां पे लाइट नहीं आई तो कौन घर खरीदता? वहां पे अगर आप बोर्ड गाड़ दिया ये लैंड बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड तो कौन अपना पैसा वो करता? अगर आप पेपर पब्लिकेशंस दे दिए पूरे तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में तो कौन वहां पे लोन देता? ये तमाम सहूलतें देके वक्फ की जायदाद को लूटा जा रहा है और हम अभी गाफिल है। तो मैं खुसूसी ये मीडिया के मेरे भाइयों से बोल रहा हूं, आप चौथा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप आज के टाइम पे ये तमाम चीज को शाया करिए। आज आप लोग ये तमाम चीज को बोलिए। अवाम को अगर मालूम होगा बोडुप्पल की जो जमीन है, जो 7,000 लोग मासूम लोग बेवकूफ बन गए, उनके लिए भी इंसाफ कराइए आप। उन्होंने जिसको पैसे दिए उस पे केसेस बुक कराइए। वक्फ बोर्ड वहां पे जो लैंड ग्रैबर्स है उन पे कराइए। मैं बोडुप्पल के मेयर को बोल रहा हूं, वहां पे काम कैसा हो रहा है? बल्दिया वाले कैसा अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, कैसा कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। एक एक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट की वैल्यू है 75 लाख, 1 करोड़ रुपए। तो ये किसके पैसे हैं? ये कौन लूट रहा है वक्फ की जायदाद को? आप सिटी में किराएदारों को तंग करते हैं, आप सिटी में छोटे छोटे लोगों को तंग करते हैं, वक्फ के नाम पे डबल टिबल किराया करते हैं। वो वक्फ के तमाम ऑफिसर्स को बोल रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं, ऐसी चीज है आपसे अगर नहीं हो सकता, हम जैसे लोगों को बोलो, हम लाके इसकी पूरी इत्तला देंगे, हम ठहर के रुकाएंगे। अगर आज वक्फ के जायदादों को नहीं रोके तो नस्लें कल को हमको गाली देंगी, नस्लें हमको बोलेंगी क्या रखे क्या करे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपको खुसूसी बोलेंगी, कपिल शर्मा का शो करते थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असेंबली में बोलेंगी। लिहाजा आप होशियार हो जाइए। आप माइनॉरिटी लोन के लिए बात करिए, असेंबली अभी चल रही है। अगर आपके पास सवालात नहीं है, मैं सवालात देता हूं। माइनॉरिटी लोन के लिए बात करिए। माइनॉरिटी लोन जो मुसलमानों को 50 करोड़ दिए, 70 करोड़ सैंक्शन नहीं हुआ। आपके गरीब भाई खुसूसी बिलखुसूस ओल्ड सिटी से हजारों आदमी ने डाला माइनॉरिटी लोन के लिए। कई लोग परेशान हैं। हुकूमत से अगर आप लोन नहीं दिला सकते, हुकूमत की वाहवाहीगिरी अगर आप कर रहे हैं, कोई फायदे की आपकी वाहवाहीगिरी नहीं है। लिहाजा आप इन तमाम चीज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और ये वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाइए। और तमाम सवालात जैसा कि इस्लामिक सेंटर है, ये तमाम चीज तो खैर मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। बिलखुसूस मैं यहाँ पे बोडुप्पल के लिए आया था। आप तमाम लोग बोडुप्पल का शाया करिए। मैं तमाम उर्दू अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, हिंदी अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, इंग्लिश अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ, तेलुगु अखबारात से इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप लोग डाल दीजिए वो वक्फ प्रॉपर्टी है ताकि दूसरे मासूम लेके उसमें फंसे नहीं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। काम करो, अंदर बैठो। ऐसा ले लेंगे आप लोग, बैठो। एक सेकंड न्यूज़पेपर की भी दे दो। आप क्यों लाते हैं सामने भैया अरे भाई